हेलो, हाउ आर यू। आज हम नाइन्थ क्लास बिहाई बुक में से पोइम करेंगे जिसका नाम है विंड। विंड पोइम जिसके पोइट हैं सुब्रमण्य भारती। और ये जो पोइम है ये तमिल में से ट्रांसलेट करके ए रामानुजन ने इंग्लिश में लिखी है। तो इसके राइटर हैं सुब्रमण्य भारती। पोइम पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पोइम के बारे में समझ लेते हैं ताकि हम पोइम को उसी लाइट में समझ सकें और पढ़ सकें। अगर हम इसके शब्दों के मीनिंग को देखें तो बहुत सिंपल समझ में आता है कि विंड हवा है। हवा के बारे में रखा है कि हवा क्या से काम करती है, क्या होता है। लेकिन अगर हम इसके एक बेसिक इसके मेन मीनिंग की तरफ जाएं, इसकी जो लिटरेरी मीनिंग है उसकी तरफ जाएं तो हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, लेकिन हम उसका कैसे सामना करते हैं और अगर क्या हम कमज़ोर पड़ते हैं या ताकत से उसका मुकाबला करते हैं, इस बारे में इस पोइम में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट अप्रिशिएटिंग द पोइम। द विंड ब्लोज स्ट्रॉन्गली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो विंड है, जो हवा है, बहुत ब्लो मतलब चलना, स्ट्रॉन्गली बड़ी ज़ोर से चलती है, बड़ी तेज़ी से चलती है और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन करती है, तबाही करती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। कैसे हम इसको अपना दोस्त बना सकते हैं। तो हमने जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस पोइम को सिर्फ इसी एंगल से नहीं समझना कि विंड के बारे में बताया गया है कि हवा कैसे चलती है, लेकिन अगर हम इसको बड़े ही ध्यान से समझें तो इस पोइम में लाइफ का बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है कि हम कैसे समस्याओं का सामना करते हैं। क्या हम ताकतवर बनते हैं उस समस्याओं के सामने या कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट you did, you threw them all down, you tore the pages of books, you brought rain again। तो जो पोइट हैं वो कह रहे हैं, विंड को कहते हैं आराम से चलो, ज़्यादा तेज़ी से मत चलो। हवा को कह रहे हैं इतनी तेज़ी से मत चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडो। जो देखा है आपने, जब ज़्यादा हवा चलती है तो खिड़कियाँ होती हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं, शटर्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। मान लो शीशे के हैं, अगर वो ज़्यादा हवा तेज चले और वो खिड़कियाँ खुली हों तो वो शटर्स टूट जाते हैं, तो वो दरवाजे टूट जाते हैं। तो कहते हैं उन दरवाज़ों को मत तोड़ो, जो खिड़कियों के दरवाजे हैं मत तोड़ो उनको। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेज पड़े हैं उनको मत बिखराओ। स्कैटर मत करो, जगह जगह मत बिखराओ, इतनी तेज़ मत चलो कि वो पेपर बिखर जाएं। डोंट थ्रो देम डाउन, उन पेजों को नीचे मत गिरो, नीचे मत फेंको। द बुक्स ऑन द सेल्फ, जो बुक्स पड़ी हैं सेल्फ के ऊपर, उनको मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, तुमने देखो क्या कर दिया, तुमने सारी किताबों को नीचे फेंक दिया। किसने? हवा ने, विंड ने। आगे कहता है यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स, तुम तो बुक्स के पेजेस को भी फाड़ देती हो। हवा को कह रहा है यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर बारिश ले आए अपने साथ। हवा को कहते हैं कि तुम तो फिर दोबारा बारिश ले आए। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम्हारी तो ये खासियत है, तुम बहुत चालाक हो। तुम क्या करती हो, जो वीकलिंग्स होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनको पोक करती हो, उनका मजाक उड़ाती हो, फन करती हो उनका। हवा को कह रहे हैं कि जो तुम तो बहुत चालाक हो, तुम्हारा काम क्या है, जो वीकलिंग्स होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उनका तो तुम बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। जैसे ही तुम आती हो तो ढहना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। ढहना मतलब टूटना शुरू हो जाती हैं, क्रम्बल करना, ढह जाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, ढहते हुए घर। तुम जरा तेज से चलती हो तो क्या करती हो, हाउसेस को गिरा देती हो, दरवाज़ों को गिरा देती हो, और जो बीम होते हैं, क्राफ्टर्स होते हैं, उनको भी तुम छतों को गिरा देती हो। क्रम्बलिंग वुड, लकड़ी के बने मटेरियल को ढहा देती हो तुम। क्रम्बलिंग बॉडीज,
शरीरों को भी गिरा देती हो, क्रम्बलिंग लाइव्स, जिंदगियों को भी गिरा देती हो और दिलों को भी ढहा देती हो। क्रम्बल मतलब ढह जाना, तो तुम सारी चीज़ों को ढहा देती हो जब तुम चलती हो जोर से। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल। तो यहाँ पे पोइट हवा को गॉड कह रहा है, भगवान कह रहा है, क्योंकि तुम विनोज करती हो। विनोज क्या होता है, अगर आपने देखा हो कि जब कनक को जो गेहूँ होता है उसमें जो गेहूँ को और उसको उसमें जो एक्स्ट्रा होता है हस्क होता है, उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, वो पहले टाइम में करते थे, एक छज लेकर उसको कनक को ऊपर उठाते थे। जब हवा चलती थी तो कनक जो होती तो नीचे गिरती जाती थी और जो हस्क होता था, जो पतला मटेरियल होता था, वो दूर हवा से उड़कर चला जाता था। तो विनोज कहते हैं। विनोज मतलब उस तरह वो छज के साथ कनक को और उसके हस्क को अलग अलग करना। द विंड गॉड विनोज, तो जो हवा का रूपी देवता है वो क्या करता है, विनो करता है। एंड क्रशिज देम ऑल, तुम सबको क्रश कर देती हो, कुचल देती हो तुम तो। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, हवा को तुम जो कहोगे वो तो वो करेगी नहीं। यानी जो हवा है आपके कहने से थोड़ी चलेगी। अगर आप कहोगे कि भाई इस तरह से चलो, बंद हो जाओ, रुक हो जाओ, क्या तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा। यानी अगर ह्यूमन बीइंग कहें कि आप हट जाओ हवा को, तो वो नहीं मानेंगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउस होम्स, तो कहते हैं आओ चलो हम पक्के घर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस विंड, हवा को फेस करने के लिए तगड़े तगड़े हाउस बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं, ताकि हमें कुछ ना हवा कर पाए, हमें ना उखाड़ पाए, हमें ना तबाह कर पाए। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को अच्छे से जोड़ लो, दरवाज़ों पक्के तरह से दरवाजे लगाओ पूरे पक्के तरीके से। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को पक्का करने की प्रैक्टिस करो, यत्न करो, प्रैक्टिस करो, ताकि हम हवा आए और हमें ना उड़ा पाए। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, हार्ट को अपने को स्टेड फास्ट कर दो, पक्का कर लो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा करो तो हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी। हवा हमें कुछ नहीं कर पाएगी, अगर हम तगड़े होंगे तो हमें हवा कुछ भी नहीं कर पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा क्या करती है, जो तो हल्की आग होती है उसको तो उड़ा देती है। मान लो कहीं आग लगी हो थोड़ी सी और हवा जोर से चले तो वो क्या करेगी, उस आग को उड़ा देगी, आग बुझ जाएगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो जो तगड़ी आग होती है, काफ़ी सारी आग लगी हो कहीं जंगल में पहाड़ में, तो उसको और बढ़ा देती है, और गर्जना करती है आग, और ज़्यादा फैल जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, हम उसकी प्रेज करते हैं। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी रोज़ प्रेज करते हैं। तो अब हम इसमें पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सुब्रमण्य भारती, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हवा को एक विंड को समस्याओं की तरह लिया गया है कि समस्याएं तो आती हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं उनको तो और बढ़ा देती है। यानी स्ट्रॉन्ग फायर्स के आगे हवा कुछ नहीं कर पाती, यानी समस्याएं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अगर कमज़ोर हों तो कमज़ोर को तो हवा गिरा देती है, यानी समस्याएं गिरा देती हैं। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को मजबूत बनाओ समस्याओं के सामने, अपने दिल को पक्का करो, अपने आप को फर्म करने की कोशिश करो, अच्छे स्ट्रॉन्ग अपने हार्ट को बनाओ, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि कभी कोई समस्या आए तो हमें वो अपनी जगह से हिला ना पाए। और समस्याओं को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि समस्या तो आनी ही है। तो अगर हम इससे फ्रेंडशिप करेंगे, उसका सामना करेंगे, उससे भागेंगे नहीं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो ये बड़ी सिंबॉलिकल पोइम है, जिसमें हवा के माध्यम से, हवा को पर्सोनीफाई करके, हवा का सिंबल लेकर ये समझाने की कोशिश की गई है कि प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उसका हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। तो अब हम इसमें इसकी जो डिवाइसेस हैं, पोइटिक डिवाइसेस हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। ये पोइम फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मतलब इसमें कोई भी राइमिंग नहीं है, किसी भी राइमिंग स्कीम के अंदर ये पोइम फिट नहीं होती। उससे बाद जो दूसरी चीज़ है, इसमें एनाफोरा है। एनाफोरा हमने पहले भी पोइम्स में डिस्कस किया है। जब एक ही वर्ड
अलग अलग लाइनों में 2 या 3 लाइनों में लगातार रिपीट हो तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। यहाँ देख पा रहे हैं आप, डोंट डोंट डोंट, तो ये एनाफोरा बोलते हैं इसको। आगे फिर देख लीजिए यू यू यू, तो ये भी एनाफोरा है, यानी एक ही वर्ड 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों में रिपीट हो तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एनाफोरा। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन मतलब किसी को पर्सन देना, किसी को पर्सोनिफाई कर देना, किसी को पर्सनैलिटी देना। तो जैसे यहाँ पे यहाँ लिखा है यू आर, उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहे हैं पोइट। हवा को यू आर कह रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग की तरह बता रहे हैं कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुम तो गरीबों का या कमज़ोरों का मजाक उड़ाते हो। उसके बाद अगर हम देखें ही मेक्स, यहाँ पे भी हवा को पर्सोनिफाई करा गया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। हिज फ्रेंडशिप बोला गया तो हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो ये भी क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन की गई है। और उसके बाद अगर हम देखें इसमें एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मतलब जब एक ही वावल साउंड बार बार रिपीट हो तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं एक प्रीसीडिंग लाइन में। जैसे विंड विनोज, तो वह की आवाज़ इसके अंदर है, तो ये क्या हो गई, पर्सोनिफिकेशन। और उसके बाद इसमें सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म क्या है, विंड इज ए सिंबल ऑफ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स का जो सिंबल है वो क्या बना रखा है, हवा को, यानी विंड, हवा क्या है, चैलेंजेस, लाइफ में जो चैलेंजेस है, तो विंड को सिंबल के तौर पे यूज़ किया गया है चैलेंजेस की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।